बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं थॉमस हार्डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपके साथ शेयर करता हूँ। थॉमस हार्डी के टेस्ट ऑफ डर्बेविल्स। टेस्ट ऑफ डर्बेविल्स थॉमस हार्डी के इम्पोर्टेंट नावल है। सरगोदा यूनिवर्सिटी, उसके अलावा ये बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। एमए इंग्लिश पार्ट 1 पेपर 3, ठीक है। इसका जो थॉमस हार्डी है इसका नावल है टेस्ट ऑफ डर्बेविल्स। उसके अलावा रिटर्न ऑफ नेटिव है, उसमें करैक्टर का सिर्फ फ़र्क होगा, बाकी क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। आज हमने डिस्कस करना है कि थॉमस हार्डी जो है पेसिमिस्टिक है या रियलिस्टिक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है वो लोग अक्सर कहते हैं, इसके लिटरेचर में भी हम पढ़ते हैं कि उसकी जो अप्रोच है वो पेसिमिस्टिक है। तो आज हम देखते हैं कि आया कि वो पेसिमिस्ट है या रियलिस्ट है या मेलियोरिस्ट है या फिलैंथ्रोपिस्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखें कि इंसान जिस माहौल में रहता है, पला बड़ा होता है, उसी दौर की नुमाइंदगी करता है, उसी किस्म का लिटरेचर लिखता है, ठीक है। बाज़ राइटर जो है रियलिस्ट होते हैं, जो वो देखते हैं वो लिखते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखते, ठीक है। तो इसकी ज़िंदगी का जहाँ तक तल्लुक़ है, इसकी पहली वाइफ थी, ठीक है। उसकी जब इसकी उसके साथ शादी हुई तो कुछ सालों के बाद उसकी वफ़ात हो गई, तो फिर दूसरी औरत के साथ इसकी शादी हुई, ठीक है। तो फिर थॉमस हार्डी जो है वो थॉमस हार्डी वफ़ात पा गए, तो इसकी ज़िंदगी भी गुर्बत में गुजरी, ठीक है। इसके वालिदैन वो भी बहुत गरीब थे, ठीक है। इसकी ज़िंदगी बहुत गुर्बत में गुजरी। तो इसने कहा कि देयर इज़ ओकेजनल एपिसोड इन द जर्नल लाइफ ऑफ ड्रामा, ठीक है। हैप्पीनेस इज़ ओकेजनल एपिसोड इन जर्नल लाइफ ऑफ ड्रामा, मतलब कि ज़िंदगी में खुशियाँ कभी कभी होती हैं। ज़िंदगी को हर पासे जो है वो दुखों और तकलीफ़ों ने घेरा हुआ है, ठीक है। वो कहता है कि जी फेट के बस में होता है, वी आर पपट इन द हैंड ऑफ फेट, चांस, कोइंसिडेंस, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कहते हैं कि हम इनके हैंड में सिर्फ क्या है, पपिट हैं, ये जिधर चाहते हैं हमें ले जाते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ मज़ीद भी मैं जो है वो रोशनी डालता जाऊंगा, मज़ीद भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इस थॉमस हार्डी अ पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट कहते हैं मायूसकिन, और रियलिस्ट या हकीकत परस्त हैं। इंट्रोडक्शन। Pessimism in simple terms is one perception that things will turn out badly and tragically, ठीक है। कहता है कि पेसिमिज्म जो एक ऐसा परसेप्शन है, एक नज़रिया है जिसके मुताबिक चीज़ें जो है वो बुरी तरह ज़ाहिर होंगी और ट्रेजिकली, खौफनाक तौर पर। थॉमस हार्डी is criticized for being pessimist by some critics, but he himself denied that his literary work did not promote any sort of pessimism. कुछ जो तनकीद नगार हैं वो थॉमस हार्डी को पेसिमिस्ट कहते हैं, लेकिन थॉमस हार्डी ने खुद ने इनकार किया कि वो कोई ऐसा उसने नहीं वर्क लिखा जो पेसिमिज्म को प्रमोट करे। टेस्ट ऑफ डर्बेविल्स माइट अपेरेंटली बी सीन एज अ स्टोरी। टेस्ट ऑफ डर्बेविल्स को हो सकता है कि ज़ाहिरी तौर पर एक कहानी के तौर पर देखा जाए, लीडिंग टू पेसिमिज्म, जो पेसिमिज्म की तरफ ले जाते हुए, बट इनवर्डली, मगर अंदरूनी तौर पर, इट इज़ शार्प क्रिटिसिज्म ऑन विक्टोरियन मोरालिटी, मगर वो जो है वो एक विक्टोरियन मोरालिटी पर शार्प क्रिटिसिज्म है, ठीक है। ये जो इट इज़ शार्प क्रिटिसिज्म ऑन विक्टोरियन मोरालिटी है, ये पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। विक्टोरियन लिटरेचर में क्या होता था, विक्टोरियन एज में, विक्टोरियन लिटरेचर में क्या होता था कि मैन डोमिनेटेड सोसाइटी थी। जब जैसा कि आजकल है मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, तब भी जो है मैन डोमिनेटेड सोसाइटी थी। औरत अगर किसी लड़के के साथ अपन ताल्लुक़ बनाती है ना, तो वो सारी ज़िंदगी जो है वो उस ताल्लुक़ की वजह से रोती धोती रहेगी। या कोई लड़की है वो किसी से सेक्स कर बैठती है तो सारी ज़िंदगी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जैसा कि आज है, लड़की का किसी लड़के के साथ ताल्लुक़ होता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कहता है कि ये गंदी है, बदकार है, ऐसा उसको पुकारा जाता है। तो यही कंडीशन उधर थी, तो मतलब विक्टोरियन
मोरालिटी में यही जो चीज़ थी कि अगर औरत जो है वो गलती से कुछ गलत कर बैठती है तो उसको जो है वो धत्कारा जाता है, मारा जाता है, ठीक है। अभी देखें वो द मिलियन फ्लॉस में जो मैगी है, मैगी के भी साथ ऐसा है, ठीक है। तो वो भी जब मतलब कि स्टीफन गेस्ट के साथ मिलती है, उसके साथ कुछ नाइट्स और डे स्पेंड करती है, तो उसको जो है वो उसका भाई घर से धक्के मार के निकाल देता है। जबकि दूसरी जानब ये देखें कि जबकि लड़के हैं, लड़के जब जाते हैं लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड करते हैं, घर आते हैं वापसी, तो उसको कोई भी कुछ नहीं कहता, ठीक है। ये भी आजकल भी हमारे माशरे में यही कुछ है। तो ये पॉइंट की बात करता है, वाई हार्डी वाज डीम्ड एज अ पेसिमिस्ट। हार्डी को पेसिमिस्ट क्यों जो है तस्वर किया जाता था, समझा जाता था, ठीक है। हार्डी वाज रेंडर्ड एज अ पेसिमिस्ट बाई मोस्ट ऑफ क्रिटिक्स ड्यू टू हिज ग्लोमी आउटलुक ऑफ लाइफ। Part of the reason can be associated with his own tragic and hard life. In one of Hardy poems, the poet epitaph कहते हैं कि कब्र के जो पत्थर होता है, कब्र का पत्थर होता है, उस पे जो कुनिंदाकारी की जाती है उसे कहते हैं एपिटफ। ओके, एन अ फैंसी वर्ड। एंड epitaph is basically something written on grave of a person in which he terms life as a senseless school. सेंसलेस स्कूल कहते हैं बेहिस। वो ज़िंदगी को इसके साथ तशबीह देता है कि ज़िंदगी एक सेंसलेस स्कूल है। सेंसलेस कहते हैं बेअकल, बेहिस। ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता किधर ले जाती है, चाहे तो इंसान को खुशियों की तरफ ले जाए या इंसान को गमों की तरफ ले जाए। इन अनदर पोइम ऑफ हिज ही सजेस्ट दैट लाइफ ऑफर ओनली टू डिनाई। ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इनकार करना है। So answer is obvious that why critics regard him a pessimist, because he thinks life presents happy moments for a shorter period of time while the suffering continues to last longer and even a person's life ends in hardship. His philosophy about life seems like humans are not born to live but to suffer and decay in playing hands of fate and nature, ठीक है। इसकी जो फ़िलासफ़ी है वो कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ सिर्फ़ कुछ लम्हात के लिए हैं, बल्कि हर तरफ से इंसान को जो है वो फेट ने और नेचर ने घेरा हुआ है। वो चाहे तो इंसान को बर्बाद कर दे, चाहे तो उसको ज़िंदा रहने के लिए छोड़ दे, ठीक है। और हार्डी जो है ज़िंदगी का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उस पर जो है वो रोशनी डालता है, उस पर डिस्कस करता है, इसीलिए जो है इसको पेसिमिस्टिक कहा जाता है, ठीक है। Pessimism in Tess of D'Urberville's. Tess of D'Urberville is basically and entirely a tragedy, and tragedy main function is to present the gloomy side of life, ठीक है, which can be pessimistic or optimistic, or it might hold a lesson for readers, or it might be significant as a sharp criticism or satire on morals and customs of a period of time. Tess of D'Urberville's apparently presents a pessimistic side of things, events and tradition. To be more specific, Tess, a young country, no type of country we are acquainted with, but a girl from village background is depicted, shown as the embodiment example of suffered lady who falls a victim to rag of society. It first in dirty hands of Black D'Urberville, then the stiff hand of Black Angel Clare, and poverty. Her virginity is lost and she tries to regain her virginity by murdering Alec, and then she is crucified by law just because she has violated the rules. These all set show of pessimism in action, but hardly means is something else, ठीक है। ये पॉइंट डिस्कस करता है कि जो है वो टेस्ट है, उसको बहुत सारे मसाइल ने, मुश्किलों ने घेरा हुआ था। उसका सबसे पहले वो एक डेयरी फार्म पे काम करने जाती है, तो वहाँ उसका सामना लैक से होता है। लैक उसका ज़बरदस्ती रेप करता है, जबकि वो इनोसेंट होती है। फिर कहते हैं कि फिर वो कहीं और काम करने जाती है, वहाँ उसकी मुलाकात एंजल क्लेयर से होती है। एंजल क्लेयर भी उसका रेप करता है, ठीक है, रेप करता है तो उसको छोड़ देता है। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद एंजल क्लेयर फिर आ जाता है, तो वो उसको कहता है कि आओ शादी करो, ये वो। उसके बाद जो है वो गुस्से में आके उसे मार देती है, कत्ल कर देती है कि आप क्या फिर मेरी ज़िंदगी को तबाह करने आ गए हो, पहले आप ब्राज़ील चले गए थे। तो फिर इसको जो है लॉ के ज़रिए से इसको कुचल दिया जाता है, ठीक है।
और ये तमाम चीज़ें जो है वो दिखाती हैं, लेकिन हार्डी का मकसद कुछ और है। Hardy is a realist, not a pessimist. As mentioned in above paragraph, tests of D'Urberville's and all other work of his may apparently look pessimistic. ये तमाम काम ज़ाहरी तौर पर तो पेसिमिस्टिक दिखाई देता है, बट रादर पेंट्स अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ लाइफ, मगर वह ज़िंदगी की हकीकत तस्वीर को पेश करता है। He presents life as a bed of thorns, then making it sit on sofa made of roses. ठीक है, वो कहता है कि ज़िंदगी की तलख हकीकतों में जाओ, वो ज़िंदगी की तलख हकीकतों को बयान करता है, बजाय कि इस चीज़ों को कि आप घर में बैठ के सोफे पर फूलों की सेज पर बैठ जाएं। In Tess of D'Urberville's, we see how the Victorian treated inborn innocence to subtle knavishness. ठीक है, टेस और डर्बेविल में हम देखते हैं कि किस तरह एक मासूम बच्ची को मुआशरे के जो जुल्म-ओ-सितम है, मुआशरे का जो मकर फ़रेब उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है। किस तरह मुआशरा जो है उसको मासूम बच्ची को जुल्म-ओ-सितम का निशाना बनाता है, किस तरह उसका रेप किया जाता है, कभी कोई करता है, कभी कोई करता है। ठीक है, उसको कठपुतली समझा हुआ, उसे डॉल समझा हुआ है, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है। Tess is seen trying hard to guard her chastity in early chapter and making an angel reveal her history through letters slipped under the door but faded in carpet. ठीक है, वो कहता है कि टेस पहले अबवाब में एंजल क्लेयर है, उसको अपनी चेस्टिटी के बारे में बताती है, लेकिन एक लेटर के थ्रू, लेकिन लेटर जो है वो कारपेट के नीचे छुप जाता है, तो जिस और ऊपर से उसको डांप दिया जाता है। शी इज़ डिजर्टेड बाई एंजल जस्ट बिकॉज ऑफ हर स्टेन्ड हिस्ट्री। ठीक है, उसको सिर्फ इसलिए एंजल क्लेयर जो है वो छोड़ देता है कि उसकी हिस्ट्री जो है वो स्टेन्ड है, धब्बों वाली है, थोड़ी सी गंदी है। इन व्हेन देयर फर्स्ट नाइट ऑफ मैरिज बिगिन, जब उनकी पहली नाइट की पहली शादी के पहले रात शुरू होती है। टू पुट इन द कॉन्टेक्स्ट, दिस इनजस्टिस वाज इन कॉमन प्रैक्टिस इन एरा ऑफ माइटी क्वीन विक्टोरिया, वेयर वुमेन वर ट्रीटेड एज सबऑर्डिनेट ऑफ देयर मैन एंड दे कुड नॉट डू व्हाट दे वांट टू। कहते विक्टोरियन एज में यही कल्चर था कि मर्द जो चाहते थे वो करते थे, मर्दों को जो है वो औरतों को मर्दों के मतैय समझा जाता था। ठीक है, मर्द जो चाहते थे वो करते थे, औरतें जो चाहती थी वो नहीं कर सकती थी। ठीक है, एंजल क्लेयर उसको बताता है कि मैंने इस तरह मतलब कि ज़िंदगी में ये काम किए हैं, ये मेरी खामियाँ हैं, ये मेरी खूबियाँ हैं। तो वो टेस को बताता है कि आप भी बताओ अपनी ज़िंदगी के बारे में, आपकी क्या खूबियाँ, क्या खामियाँ। जब वो बताती है तब वो उसको छोड़ देता है। ठीक है, Hardy seen optimistic in ending of Tess of D'Urberville, Justice Warden and the President of Immortals. Immortals कहते हैं लाफानियत, लाफानी जिसको मौत ना आए। By Aeschylean phrase had ended his sport with Tess. After tragic death of Tess and Angel Clare, having known all behind pessimistic exodus of Tess, marries her sister Lisa Lou. ठीक है, वो उसे मतलब कि जो अलैक होता है एंजल क्लेयर को, तो वो कत्ल कर देती है। तो उसके बाद जो अलैक होता है, अलैक को जो नसीहत करती है, एडवाइस करती है कि मुझे जब फांसी दे दी जाएगी तो मेरे बाद शादी मेरी बहन लीज़ा रू से करना। तो उसकी वसीयत के मुताबिक वो उसकी बहन लीज़ा रू से शादी करता है। देयर लाइफ माइट शिफ्ट फ्रॉम ट्रेजिक पॉवर्टी टू ऑप्टिमिस्टिक प्रॉस्पेरिटी। उनकी ज़िंदगी ट्रेजिक पॉवर्टी से ऑप्टिमिस्टिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ मुंतकिल हो सकती है। ट्रेजिक पॉवर्टी कहते हैं अफसोसनाक गुर्बत, ऑप्टिमिस्टिक प्रॉस्पेरिटी कहते हैं पुरउम्मीद खुशहाली। इसके कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि हार्डी हिमसेल्फ सेज अगेंस्ट द लॉ सूट ऑफ पेसिमिज्म। ठीक है, हार्डी बजाते खुद जो है वो पेसिमिज्म के मुकदमात के ख़िलाफ़ है। बाई पेसिमिज्म, इफ़ पेसिमिज्म इट बी डज नॉट इन्वॉल्व द assumption that world is going to dogs. On contrary, my practical philosophy is distinctly melioristic. Melioristic कहते हैं इंसानों से दोस्त करने वाले। In as easy words, आसान अल्फाज में, he considered himself a reformer of humanity in the rebel by DJ and right fashion. The critic
nicely sum up the whole discussion as the Hardy did not set out to give us a pessimistic philosophy. हार्डी हमें मायूस कुन फिलासफी देने के लिए नहीं निकला. हार्डी इज़ पेसिमिस्टिक अबाउट द गवर्नेंस ऑफ यूनिवर्स. हार्डी यूनिवर्स की गवर्नेंस के बारे में पेसिमिस्टिक है, बट नो अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, मगर ह्यूमन बीइंग के बारे में नहीं. स्काउट जेम्स. ठीक है जी, ये थी हार्डी ऐसा पेसिमिस्टिक. हार्डी एज अ पेसिमिस्टिक और मेलियोरिस्ट और जो है वो रियलिस्ट. ठीक है जी, तो ये मैंने आपके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट सरगोदा यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, उसके अलावा BZU यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन है ये आपके साथ डिस्कस किया है. इसमें जो टेस्ट की ट्रेजेडी है वो भी इसमें आता है. उसके अलावा रूल ऑफ फेट वो भी इसमें कवर होता है. ठीक है, इसमें थॉमस हार्डी के टेस्ट ऑफ टर्बेविल्स में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब इसमें हल होते हैं.